छोटी सी एक दृष्टांत आपको सुनाऊंगा जो ग्रामीण लोग कहते हैं। वो दृष्टांत के बाद में एक घटना सुनाऊंगा, जिस घटना को आप सुनेंगे, पहले भी मैंने ये बताया है कि एकलव्य ने कैसे अपने गुरु द्रोणाचार्य के पुतला बना करके उसमें ध्यान लगाया और अपने पूरे मन को उनकी प्रतिमा में लगाया, तो उस रूप के ध्यान से उनके अंदर रही हुई ऊर्जा इसके अंदर स्थानांतरित हो गई। बल्कि एक बार भी द्रोणाचार्य ने कुछ नहीं सिखाया एकलव्य को। आप ये ध्यान रखिएगा, कई लोगों को मैं कहता हूं कि जिसका ध्यान करेगा वो रूप तू बन जाएगा। तो कई लोग मेरे को पूछते हैं फिर हम हनुमान जी का ध्यान करेंगे तो क्या बंदर बन जाएंगे? अरे पुण्यशाली आत्माओं, हनुमान के ध्यान करने से, द्रोणाचार्य के ध्यान करने से एकलव्य को उनके अंदर रही हुई धनुर्विद्या की पूरी शिक्षा आ गई। तो हनुमान जी का ध्यान करोगे तो उन जैसे बल, पराक्रमी, ब्रह्मचर्य की शक्ति और ज्ञान और असीमित बल आप में आएगा। ये विचार में रखने जैसी बात है। और इसको जो विचार में रखेगा वो व्यक्ति समझदार बनेगा कि किसी भी रूप में आप ध्यान करते हैं तो उस रूप का स्वभाव आपके अंदर प्रकट होता है और उसी में लीन हो जाते हैं। तो बहुत कुछ प्रकट होता है। हमने आज भी देखा है कि हनुमान जी का ध्यान करते करते संत ज्ञानी पुरुष के शरीर में इतना बड़ा पीछे से पूंछ प्रकट हो गया था। इसी कलियुग में हम पुस्तकों में ये चीज पढ़ते हैं। तो रामायण में ये कथा आती है कि माँ सीता अशोक वाटिका में बैठ करके रोज देखती है कि एक मक्खी एक कीड़े को लाके गीली मट्टी के गरोंदे में फंसा देती है जो खुद ने बनाया था। इस गीली मट्टी के गरोंदे में फंसने के कारण वो कीड़ा यहाँ वहाँ सरक नहीं पाता, उसी में फंस के तड़पता है। तो ये मक्खी घड़ी घड़ी उसको काटता है, उसी को घूम घूम के देखता है। इस दृश्य को देख करके सीता माता को बहुत दुख और वेदना होता है। तो त्रिजटा पूछती है कि आप क्यों ऐसे दुखी हो रहे हैं? तो त्रिजटा को सीता माता कहती है मैं राम के वियोग में दुखी हो रही हूँ, साथ साथ मुझे ये दृश्य दुखी कर रहा, कैसे ही मैं तड़प रही हूँ अकेली यहाँ अपने राम को छोड़ के। ऐसे ये कीड़ा यहाँ इस मिट्टी के गरोंदे में गीली मिट्टी में फंस के तड़प रहा है। जैसे ये मक्खी काट काट के इसको परेशान कर रहा, वैसे रावण मेरे को परेशान कर रहा है। जैसे ये मक्खी घड़ी घड़ी काटता है, उसी को घूमता रहता है, उसको देख देख के ये कीड़ा जैसे परेशान हो रहा है, वैसे रावण घड़ी घड़ी घूम घूम के मेरे पास आता है, घड़ी घड़ी काटने दौड़ने आता है, मेरे को परेशान करता है। इससे मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। तो त्रिजटा कहती है कि देखो ये कीड़ा इस मक्खी के काटने से, घूमने से, इसी को सोच सोच के दुखी हो रहा है, तो कुछ ही दिन में ये कीड़ा भी मक्खी बन जाएगा। अब सीता आश्चर्य में पड़ जाती है कि कीड़ा मक्खी कैसे बनेगा? कीड़ा तो कीड़े जात का प्रजाति का जीव है और मक्खी तो मक्खी जात का प्रजाति का जीव है। तो ये कीड़ा मक्खी कैसे बनेगा, मकोड़ा कैसे बनेगा? तब त्रिजटा कहती है कि उसी का ध्यान कर करके मेरे को ये मक्खी काट रहा है, मेरे को ये मक्खी काट रहा है, ऐसे सोचने के कारण ये उसी को सोच सोच के ये कीड़ा उस मक्खी को ही सोच के बैठा है। तो वो सोच के कारण ये कीड़ा मक्खी बन जाएगा। अब सीता को लगे कि किसी सोच से वो रूप मिल सकता है, वो शक्ति मिल सकता है, तो तुरंत सीता माता रोने लगती है। तो त्रिजटा पूछती है कि अब क्यों रो रही हो बेटी? तो सीता माता कहती है कि मुझे डर लग रहा है कि मैं 24 घंटा राम 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 करके राम को ही सोचती रहती हूँ। तू कहती है कि कीड़ा मक्खी को ही सोचता है इसलिए मक्खी बन जाता है, तो मैं अब ये राम को ही सोचते सोचते कहीं राम बन जाऊंगी तो मेरे राम की सीता क्या होगी? फिर उनको सीता नहीं मिलेगी। मैं भी उनको ही सोच रही हूँ तो राम बन जाऊंगी, फिर राम जी का क्या होगा? तुरंत त्रिजटा कहती है चिंता कर मत बेटी, राम जी भी तो 24 घंटा तेरी याद कर रहे हैं, तो जरूर इतनी याद तू करके राम बनने की ताकत अगर जिस दिन रखेगी तो उतनी याद तेरी वो 100% कर रहे हैं, तो वो भी सीता बन जाएंगे।
तो राम सीता की जोड़ी तो कभी वियोग नहीं हो सकती, राम सीता की जोड़ी कभी बिछुड़ नहीं सकती। तो सीता को आश्वासन होता है और इस कहानी से हमको मालूम पड़ता है कि हम जिस रूप को सोचते हैं उसकी शक्ति को आकर्षित करने लगते हैं। और आज संसार में जितने लोग हैं वो सब दुख, संकट, शत्रु का भय, परेशानी, वेदना इसी को सोचते रहते हैं और उसी को सोच के उसको आकर्षित करते रहते हैं। मैं घड़ी घड़ी कहता हूं कि ये मनुष्य शरीर का तरंग अपने सोच अनुसार वस्तुओं को खींचता रहता है, इसलिए विचार सुधारो तो ही खुद सुधर पाओगे। और जब तक आपका विचार गलत है, जीवन में गलत घटनाएं घटने से आप उसको रोक नहीं सकते हो। इसलिए विचार सुधारो, घड़ी घड़ी मैं आपको निवेदन इसीलिए करता हूं।